शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग के जीवों को एक विशेष छूट भगवान ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि कलयुग में जो कली का युग है, जो कलह का युग है, जो यंत्रों का युग है, जो सांसारिक सुख सुविधाओं का वैभव का युग है, जीव इसी संसार के सुख सुविधाओं में, सांसारिक शारीरिक सुखों में दिन रात लगा रहता है। संसार को ही वो सब कुछ मान करके यह संसार ही सत्य है और परमात्मा असत्य है, जगत सत्य है और जगदीश असत्य है। इस प्रबल भावना के साथ कलयुग का जीव निवास करता है। और ये कैसे क्यों करता है? एक कली के प्रभाव के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण। जैसे किसी कुएं में भांग डाल दी जाए तो पानी पीने वाला हर वो व्यक्ति जो कुएं से पानी पिएगा वो भांग के नशे में धुत रहेगा और उस तरह का आचरण करेगा। कोई शराब पिला दिया जाए लोगों को समूह में, और शराब पीने के पश्चात जो शराबी का जो आचरण होता है, उसी प्रकार से कलयुग के दुर्गुण रूपी आचरण को अपनाने के कारण कलियुग के सारे जीव अधिकांश कली के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। और इस कारण से जगदीश के प्रति, भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति अरुचि और उनके द्वारा बनाए गए इस मिथ्या जगत के प्रति रुचि ज़्यादा जीव में होती है कलियुग में। तो कलियुग का जीव चूंकि भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता, भगवान की भक्ति नहीं करता, संसार के प्रति आकर्षित होता है, संसार की भक्ति करता है, तो भगवान ने एक छूट दिया कलियुग के जीवों को कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा। यानी कलियुग का एक, अगर हजारों उसमें दोष हैं तो एक उसमें बहुत प्रबल गुण भी है, और वह गुण है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कि कलयुग में अगर आप मानसिक पाप करते हैं, मन से किसी की बुराई करते हैं, मन से किसी का अहित करते हैं, मन से कोई गलत काम करते हैं, विचार करते हैं, पाप करते हैं, तो मन से किया गया पाप आपको नहीं लगेगा, वह आपके खाते में नहीं जुड़ेगा। लेकिन यदि आप मन से पुण्य का काम करते हैं, मन से किसी के प्रति अच्छा विचार रखते हैं, मन से किसी का अच्छा सद्भाव रखते हैं, मन से किसी भगवान की भक्ति करते हैं, मन से लोगों का परोपकार करते हैं, तो मन से किया गया जो पुण्य का कार्य है वह आपके खाते में जुड़ेगा और आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। मानस पुण्य यानी मन से किया गया जो पुण्य का कार्य है वह आपके खाते में ऐड होगा, हो ही नहीं पापा। लेकिन पाप किए गए अगर आपके मन से हैं तो आपके खाते में नहीं जुड़ेंगे। यह बहुत बड़ा भगवान की कृपा हमारे जीवों के ऊपर है, हमारे आपके ऊपर है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलियुग का जीव दिन रात केवल पाप ही करता है, और पाप करने के कारण अगर हम ये सुविधा या विशेष छूट नहीं देंगे कलियुग के जीवों को, तो कलियुग के किसी एक जीव का भी उद्धार नहीं होगा। तो उस परम दयालु, उस परम कृपालु अपने उस परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण के ऊपर हमें इस बात के लिए गर्व है, हमें इस बात के लिए उनकी कृपा है मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, जीवों के ऊपर, कि कलियुग में हमें भव सागर से मुक्त होने के लिए, संसार सागर से मुक्त होने के लिए और भगवान के धाम जाकर भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने हमें विशेष प्रकार की छूट प्रदान की है कलियुग में। अगर हम इसका
लाभ नहीं उठाते हैं तो यकीन मानिए कि हमसे ज़्यादा अभागा, हमसे ज़्यादा अहोभाग्य, हतभाग्य, क्षमा करें, अहोभाग्य नहीं हतभाग्य, इस संसार में एक भी जीव नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मानसिक पाप हो रहा है उस पर ज़्यादा विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि मानसिक पाप भी न हो, लेकिन अगर मानसिक पाप हो रहा है जिसे आप रोक नहीं सकते तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें, लेकिन मानसिक पुण्य करते रहें। जैसे मन में ही आप किसी का भला करते रहें, परोपकार करते रहें, मन से ही भगवान की भक्ति करते रहें। आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, भागवत नहीं पढ़ सकते, भगवद गीता नहीं पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। क्या करना है? आपको मन ही मन भगवान की सेवा करनी है, मन से ही भगवान की मानसिक पूजा करनी है, मन से ही यह चिंतन करना है कि भगवान के द्वारा दिए गए हमारे दिव्य दृष्टि से हम भगवद गीता के और समस्त शास्त्रों के जो सार हैं, वो सार क्या है? भगवान नाम जप, वो हम कर रहे हैं। तो भगवान नाम जप अगर आप करते हैं, मानसिक पुण्य करते हैं, तो आप पुण्य के भागीदार के साथ साथ भगवान के नाम का जप करने के कारण इसी संसार में, इसी शरीर से आप भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो गोपाल माधव दास पर अपनी कृपा वर्षा करें और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इस लाइक और शेयर भी करें, ताकि जितने लोगों तक यह बात पहुंचेगी, अगर एक व्यक्ति ने भी इस भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अनुभूति करता है तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।